यार क्या आपको पता है कि आपका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा घट रहा है। जो चीज जिस चीज को लेने के लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप उस चीज को नहीं ले पाओगे। ये सारी की सारी मेहनत अपने जिस भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आप आज कर रहे हो, आप उसे नहीं अचीव करने वाले। और ये सिर्फ एक वजह से, जो बहुत सिंपल भी है और फिर भी हम में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपने इस बारे में बहुत सारी जगहों पर, ये वैसा है जब हम पैसे को इन्वेस्ट करने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार बात करने के लिए बीच में आता ही आता है कि यार मैं इधर पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, मैं इधर 10,000 रुपए डालता हूं तो फिर एक साल बाद मुझे 10,000 के कितने रुपए वापस मिलेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उतने रुपए वापस लेकर हमने जिस गोल के लिए वो इन्वेस्टमेंट की थी, हम उस गोल तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। और हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए हमें अपने गोल के साथ साथ इस एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेकार जाने वाली है, गड्ढे में जाने वाली है, अगर आप इस एक बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो चलिए, क्या है जानते हैं, उसे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनका पैसा बेकार ना जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा पैसा बेकार जाने वाला है, और ये किस वजह से हो रहा है। अब चलिए मानते हैं कि मुझे एक साल पहले एक बाइक खरीदनी थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक साल तक पैसे जोड़ूंगा और बाइक खरीदता हूँ। और 50,000 रुपए की बाइक थी, और मैंने धीरे धीरे करके मान लीजिए एक आरडी शुरू करी और उसमें 50,000 रुपए इकट्ठे करता हूँ, और इंटरेस्ट वगैरह मिला के वो मुझे 50 के कुछ 54-55 हज़ार रुपए मिल जाते हैं। लेकिन जब मैं वो बाइक खरीदने जाता हूँ तो वो बाइक मैं नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि अब वो बाइक 60,000 रुपए की हो चुकी है। और ये है इन्फ्लेशन, जो बहुत सिंपल है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसकी तरफ पैसा इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान नहीं देते। और ये हमारी इन्वेस्टमेंट को जितना नुकसान पहुंचाता है, उतना कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए। तो उस ध्यान रखने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन बहुत सिंपल सी चीज है। ये वो मेजरमेंट है जिसमें हम महंगाई को नापते हैं, यानी कि महंगाई दर। आप हर साल, और इसे साल में नापा जाता है। जैसे हम हर साल पढ़ते हैं कि महंगाई दर 4% हो चुकी है, 4.5% हो चुकी है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो चीज आज 100 रुपए की है, वो एक साल बाद 104 रुपए की होगी। लेकिन क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त जिस गोल तक हमें पहुंचना है, हम इसका ध्यान रख रहे हैं? अगर मैं 20 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार 20 साल बाद मुझे घर लेना है, तो जो घर आज मुझे 1 करोड़ रुपए में मिल रहा है, वो घर 20 साल बाद क्या मुझे 1 करोड़ रुपए में मिल सकता है? नहीं। तो इसीलिए हमारे पैसे को नुकसान हो रहा है बैंक में पड़े पड़े। अगर 4% की महंगाई दर है तो एफडी का ब्याज मुझे क्या दे देगा? अगर मेरे गोल जो मुझे अचीव करने हैं वो हर साल 4% महंगे होते जा रहे हैं, तो यार मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा होगा? अब ये बहुत सिंपल सा है। अब अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो स्कूल की कैंटीन में मुझे समोसा 5 रुपए का मिलता था। जिस वक्त मैं स्कूल में था उस वक्त 5 रुपए का मिलता था। आप में से कुछ लोगों को 2 रुपए का भी याद होगा, 3 का भी याद होगा, या फिर 10 रुपए का भी याद होगा। लेकिन आज स्कूल की कैंटीन में समोसा 20 रुपए का हो चुका है। हमारी पॉकेट मनी तो बढ़ रही है, स्कूल जाने वाले बच्चों की पॉकेट मनी बढ़ रही है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रख रहे? इस तरीके से अगर हम अपने पैसे को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें जिन गोल्स तक पहुंचना है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रख रहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उस इन्फ्लेशन से बीट हो रहा है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे गोल के लिए बीट हो रही है। आप जो भी चीज आज पैसा इन्वेस्ट करके अचीव करना चाहते हैं, चलिए मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं 40 साल की उम्र तक काम करूं और उसके बाद फाइनेंशियली रिटायर हो जाऊं, तो मुझे रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए? आज जो मेरा एक साल का खर्चा है, अगर मुझे 40 की उम्र पर रिटायर होना है, मैं सोचता हूं कि ठीक है 70 साल के लिए मुझे चाहिए 30 साल का पैसा, तो मैं मान लीजिए आज मेरा एक साल का 1 लाख रुपए खर्चा है, तो तब 30 साल के लिए मुझे 30 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं और मैं हो गया फाइनेंशियली रिटायर? नहीं। क्योंकि आज जो मेरा 1 लाख रुपए खर्चा है, वो अगले साल हो सकता है 1,05,000 हो जाए, 1,10,000 हो जाए, 5 साल बाद वो 1.5 लाख हो जाए, 10 साल बाद वो 2 लाख हो जाए। तो मैं 30 लाख रुपए पर फाइनेंशियली रिटायर कैसे हो सकता हूँ? इन्फ्लेशन, अगर हमें आज से, मैं 40 साल बाद की बात करूं, तो जो चीज आज हम 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, वो हमें कम से कम भी नहीं तो 1.25 लाख रुपए में मिलने वाली है 40 साल बाद। तो अगर हम जिस भी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हमने
रेट ऑफ इंटरेस्ट देखकर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर है, अगर वो उससे कम है तो हमारे इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा हमें नहीं हो रहा है। तो हमेशा जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वही तो आपका पैसा बढ़ा रहा है, लेकिन उस बढ़े हुए पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ साथ रख कर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को प्लान नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये गलती आपको अभी नहीं पता चली तो फिर जिस वक्त आप जाकर सोचोगे कि यार बहुत काम कर लिया, अब शायद इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा कि मैं काम ना करूं या पैसे के बारे में ना सोचूंगा, फिर आप उस पैसे पर जब जीना शुरू करोगे तब आपको रियलाइज होगा 5 साल बाद कि नहीं, ये तो कम है, और फिर आपको दोबारा जाकर वही मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आज हम मेहनत के साथ थोड़ा सा दिमाग और लगाएं और अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को खराब ना जाने दें, उसको कम ना होने दें, बल्कि उसे इन्फ्लेशन से मैच करके उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन्फ्लेशन समझ आया होगा, और साथ में जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ध्यान ना देकर इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करेंगे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी आप अपने गोल, जिनके लिए आप पैसा बचा रहे हैं, उन्हें अचीव कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो यार उनके साथ जो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जानकर, इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं। और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा रहे हो तो यार उसे इस काबिल बनाओ कि वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।